नारी गुणों का भंडार। आइए थोड़े उन विशिष्ट गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं जिसके बिना आज की सभा अधूरी होगी। सबसे पहली बात, नारी पूर्णता का प्रतीक है। जिन संस्कृतियों के अंदर नारी को कुछ गौरव नहीं दिया गया था, वर्तमान काल की बात नहीं कह रहा हूं, प्राचीन काल में जिस इस्लाम अन्य संस्कृतियों में नारी को गौरव नहीं दिया, उनके हिसाब से जो जेनेसिस यानी कि सृष्टि रचना का जो उनका अध्याय है बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर, जिसको जेनेसिस कहते हैं, सृष्टि रचना का वर्णन करने वाला जो अध्याय है, उस अध्याय के अंदर वर्णन मिलता है परमात्मा ने पहले पुरुष को बनाया। क्या किया परमात्मा ने? किसको बनाया? पुरुष को। बाद में परमात्मा को पछताना पड़ा। परमात्मा ने देखा पुरुष तो मैंने बना दिया, पर सृष्टि कैसे चलेगी? चलने की कोई संभावना नहीं। तो पछतावा करके अपनी अधूरी रचना को पूर्ण करने के लिए उनके परमेश्वर ने जिसकी रचना की, उस रचना का नाम है नारी। हमारी संस्कृति की बात ही छोड़ दीजिए, उनकी संस्कृति में घुस के देखिए। उनकी संस्कृति ये बता रही है, उनकी मान्यता ये बता रही है, स्वयं साक्षात प्रभु को अपनी रचना के ऊपर, अधूरेपन के ऊपर पछता करके उस अधूरेपन को दूर करने के लिए, पूर्णता के लिए जिसकी रचना करनी पड़ी है, वो रचना माताओं आप हो। अब आप में आत्मा है या नहीं है, आप में खुदा ने फूंक मारी नहीं मारी, सब बाद की कहानियां हैं। पर आपको बनाने के बाद ही उनके खुदा को लगा है कि हाँ, अब मैंने कुछ ठीक किया। तो ये आपका गुण हुआ, ये आपकी वाहवाही हुई। चलिए अब हम पुनः अपनी संस्कृति में आते हैं। देखो, संस्कृत का हर शब्द अपने आप में गवाह है। क्या सुना आप लोगों ने? बोलिए जी। संस्कृत का हर शब्द, हर नाम, जो कि वेदों ने ये पद्धति हमें दी, नामकरण अपने आप में एक गवाही है, एक विटनेस है, और संसार में कोई जज उस गवाह को मना नहीं कर सकता। नाम ऐसे ही नहीं रखे गए। नाम रखने से पहले ब्रह्मा ऋषि ने वेदों के एक एक शब्द को टटोल करके उसमें विहित विज्ञान को देखकर संसार में दिखने वाले वस्तुओं का नामकरण किया। ऐसी घोषणा मनुस्मृति करती है। सर्वेषां सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थांश्च निर्ममे। सह अर्थात वह आदि ऋषि ब्रह्मा ने निर्ममे निर्माण किया। किसका निर्माण किया? सर्वेशाम नामानि। इस सृष्टि में हमारे काम में आने वाले प्रत्येक पदार्थ का उन्होंने नामकरण किया। पर नामकरण करने के लिए आधार, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द प्रोसेस? उस प्रोसेस का सोर्स ये था, वेद के शब्द थे, अर्थात ईश्वर की वाणी थी। आप बता दो, नारियों के लिए संस्कृत वाङ्मय में क्या क्या नाम आप जानते हो? आप में से कोई भी रैंडमली बोलो। चलो एक नाम मैं बोल रहा हूं, स्त्री, महिला। चलो आराम आराम से जो लिख रहे हैं लिखिएगा। स्त्री, महिला, नहीं, विदुषी तो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। विदुषी, जैसे यदि मेरी परदादी मां एक अक्षर नहीं जानती थी, उनको मैं स्त्री तो कह सकता था, नारी तो कह सकता था, किंतु उनको विदुषी नहीं कह सकता। वो एडजेक्टिव है, उसको छोड़िए। दो नाम हुए अभी। कितने नाम हुए? स्त्री, नारी, आगे स्त्री, नारी, महिला, प्रसिद्ध शब्द हो गए। योषित, योषित सुना कभी? योषा सुना है, पुरंधिर योषा जिष्णुरथिष्ठा। योषित अलग है,
योषा अलग है, दोनों अलग अलग शब्द है। और एक विचित्र सा नाम बताऊं, प्रतीपदर्शिनी, कभी प्रयोग में आया नहीं होगा। प्रतीपदर्शिनी, प्रतीपदर्शिनी। वामा, वामना, सुलोचना फिर उनके लिए जाएगा जिनकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, हर नारी के लिए यह शब्द नहीं आता जी। सीमंतिनी, सीमंतोन्नयन संस्कार करते हैं ना हम, सीमंतिनी। और आप लोगों को भी, अच्छा वना, वना तो बता दिया, वना, वनिता लिखिए। और भी नाम जोड़े जा सकते हैं और शास्त्रों ने जोड़े हुए हैं। इतने नाम अभी जो मस्तिष्क में आ रहे मैं आपको लिखवा रहा हूं, इनको लिख के रखिए। तो ये आपके किचन के मसाले के डिब्बे हैं, अभी मुझे इन मसालों की जरूरत पड़ेगी, मैं आपसे मांग करके ये डिब्बे लूंगा आपसे अभी, ठीक है। आगे अब आते हैं महर्षि दयानंद जी के साहित्य में। कितनी बार मैं अपने हृदय की वेदना को भारतवर्ष में कई स्थानों पर प्रकटित किया। और जब गुरुकुल में अध्ययन कर रहा था, अष्टाध्यायी के 2-4 सूत्र जैसे तैसे सीख रहा था, मैंने आपके सामने भी कभी कहा होगा, आखिर ऋषि के लिए नारी जाति के प्रति उनके हृदय में जो भावनाएं हैं, एक क्या क्या नाम दूं उस ऋषि को, मुझे नहीं समझ में आता, क्या नाम दूं। जैसे माता के बारे में वर्णन आता है, मां ने अपने गर्भ में पल रहे शिशु को अभी तक देखा नहीं, वो किस रंग का है या किस रंग की है नहीं पता, अभी बाल अच्छे हैं या खराब है, पूरे अंग साथ साथ अच्छे अच्छे हैं या वक्रांगी या विकलांग है नहीं पता, आगे बढ़कर के कुल का नाम रोशन करेगा करेगी या डुबो देगा डुबो देगी अभी कुछ नहीं पता, सुंदर असुंदर कुछ नहीं पता। किंतु अदृष्ट यानी कि जिसको नहीं देखा गया, जिस संतान को अभी तक माता ने नेत्रों से जी भर करके नहीं देखा, उस संतान को गर्भ में ही यदि कोई परेशानी आ गई, वो मां तड़प उठती है और मां कहती है, जैसे आप लोगों ने कई लोगों के नाम से, कई लोगों के मुख से सुना होगा, चाहे मेरे शरीर के 1000 टुकड़े कर दो किंतु गर्भ में उपस्थित मेरे शिशु की रक्षा करो। कितना प्यार, जिसको भी छुआ नहीं, जिसको भी हृदय से नहीं लगाया, जिसको भी आंख भर के देखा नहीं, जिसके गुणकर्म स्वभाव के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, वो डाकू बनेगा, व्यभिचारी बनेगा, अभी कुछ नहीं पता, उसके प्रति इतना प्यार। मां तू सच में धन्य है, हां शायद तू धन्य है तेरे मोह के कारण, पर यदि तू धन्य है तो मेरे ऋषि क्या है। अनदेखी जिस संतान के प्रति तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम है, तो जिस नारी जाति को आंख उठा करके ऋषि ने देखा नहीं, सामने से नारी आई या तो रास्ता बदल लिया या दृष्टि नीचे कर ली। जैसे आचार्य प्रीति जी सुना रही थी, अधः पश्यस्व, वो महिला के लिए नहीं कहा गया हो, महिला सामने से आ रही हो तो पुरुष के लिए कहा गया हो। ऋषि ने नीचे को देख लिया, ऊपर के जीभ भर के नारी का दर्शन भी नहीं किया। उस नारी के उत्थान के लिए हृदय में इतना इतना उत्साह, क्या नाम दें उस ऋषि को, आप तनिक विचार कीजिएगा। अचानक ऋषि की बात क्यों कही मैंने, मैं तो नाम लिखवा रहा था ना आप लोगों को, क्योंकि अब ऋषि के दिए हुए कुछ विलक्षण नाम मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। ऋषि ने बड़े चित्र विचित्र से नाम लिखे आप लोगों के लिए, और वो भी जिस नर के हृदय में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय नारी के प्रति सम्मान की भावना न हो, वो नर मृत्यु पर्यंत उस नारी के प्रति सम्मान एकत्रित नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिए। और मैं एक बात यहां पर यह भी कह दूं, ओ मां,
आप तो निर्माता होना, आप तो निर्मात्री होना, इतना सा निर्माण क्यों नहीं किया मां? आपकी परवरिश में बलने वाले उस पुरुष को, उस बालक को स्त्री के प्रति सम्मान करना तक क्यों नहीं सिखाया? बड़े बड़े काम बाद में कर लेती, पर आपकी गोदी से तो वो बालक गुजर रहा था, वो पौधा वृक्ष बनने वाला था, तो उस बालक को स्त्री के प्रति अपार सम्मान प्रकटित करने वाले एक पुरुष के रूप में ओ मां आपने क्यों नहीं बदला? कभी कहा, पुनः कहता हूं, दिल्ली पटेल नगर में एक मां रो रही थी और प्रभु को धन्यवाद भी साथ साथ दे रही थी। कह रहे थे, प्रभु धन्यवाद, मेरे घर में लड़कियां नहीं हैं, मेरे घर में 2 लड़के हैं। वो कांप गई वो निर्भया कांड को देख करके, और वो सोच रही थी मेरे पास तो कोई कन्या नहीं है, यदि है तो मेरी कन्या के साथ ऐसा ना हो। मैंने डांट करके कहता हूं, सुनो बहन, आप लोगों की इसी सोच ने सब खराब कर दिया। यदि आप ये न सोच करके मेरी पुत्री के साथ ऐसा न हो, ऐसी प्रार्थना न करके मेरे पुत्र किसी के साथ ऐसा न करें, यदि आप इस दुख में डूब जाती तो संसार कब का बन गया होता। ठीक ठीक, एक पल माताओं सोचो, मेरी पुत्री के साथ कोई दुष्कर्म न हो, इससे सहस्र गुना चिंता यदि मां को यह होती मेरे पुत्र से कोई दुष्कर्म न हो, तो यह सृष्टि आज ऐसी नहीं होती, कुछ और ही होती है। तो ऋषिवर देवदयानंद जी नर के हृदय में जब वो जूती मानी जाती थी, जब वो खेती मानी जाती थी, जब वो नरक का द्वार मानी जाती थी, ऐसे समय पर उस नारी के यथार्थ गुणों का स्वरूप प्रकटित कर देते हैं। कहाँ? विवाह संस्कार में उठा करके देख लीजिए, संस्कार विधि में नर के मुंह से, वर के मुंह से क्या क्या शब्द कहलवा देते हैं। ऐसे पुष्पों के गुच्छे नारियों के लिए आज तक मैंने किसी साहित्य में नहीं देखे। क्या शब्द है? कल्याणक क्रोड़े, सुना कभी आपने? कल्याणक क्रोड़े। क्रोड़ कहते हैं गोदी को, आश्रय को, कहते हैं क्रोड़, जिसके क्रोड़ में हजारों नदियां खेलती, ऐसे हम बोलते हैं ना भारत मां के लिए। क्रोड़ माने गोदी, द लैप, ये लैप है। अर्थात तुम्हारे आश्रय को पाना कैसा है? तुम्हारा गोद, तुम्हारा लैप कल्याण से भरा हुआ है। तुम्हारे आश्रय को पाने का मतलब मैं कल्याण को पा रहा हूं। सुभगे ये शब्द बुलवा रहे हैं, कल्याणक क्रोड़े। और क्या कहलवाते हैं? वरानने, अरे सारी जाति मिट गई, गजानन गजानन बोलते बोलते जाति मिट गई हमारी। गजानन के स्थान में वरानन की पूजा कीजिए। वर माने वर, इंग्लिश में जिसे बूम बोलते हैं, बून, वरदान। आनंद माने चेहरा, मुख, जिसका मुख वरों से भरा हुआ है। अरे उसको देख करके, उसे देख करके या उसकी छाया पढ़ करके भुजंग अंधा हो जाता है। ऐ मध्यकालीन कवियों, मध्यकालीन संतों, आप ऐसे स्टेटमेंट देते हो? ऋषि स्टेटमेंट देते हैं ये वरानना है। वराह विद्यन्ते यस्याह आनने सा वरानना, उसका संबोधन है वरानने, जिसके आनन में वर बसे हुए हो, वर सिंचे हुए हो, वो वरानना है। तो ऋषि का ये शब्द गवाह दे रहा है। मेघनान, वेद के शब्द, संस्कृत के शब्द गवाही देने वाले हैं। ये सिपाही है, उन गुणों को बखान करने वाले ये सिपाही है, ये पत्र है। और मैं कितना गिनाऊं वहां पर? वरानने, शुभानने, कल्याणक क्रोड़े, सुभगे, और तो और। आज मैं अपने मुंह से आपके समक्ष मेरी पत्नी को लवबुल बोल नहीं पाऊंगा। लवबुल, प्यारी। आप मेरी पत्नी को यहां लाइए और मेरे ऊपर 100 दबाव डालिए, मेरी पत्नी को मैं कह दूंगी ओ प्यारी, मैं आप सभी लोगों के बीच में बोल दूं। अच्छा, आप बोल पाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अहंकार,
जमा पड़ा है भीतर, बोल नहीं पाऊंगा। वो बोल देते मेरे प्यारे पति, मैं नहीं बोल पाता मेरी प्यारी पत्नी। ऐसी मेरी अहंकार के ऊपर चोट मारते हुए ऋषि कहते हैं इस मंत्र के अर्थ को बोलते समय बोलो, हे प्रिय, हे प्रिय। प्रेम का धागा विस्तारा जा रहा है। अर्थात ऋषि ये मानते हैं स्त्री द्वेष के योग्य नहीं, प्रेम के योग्य है। प्रेम देने वाली है, प्रेम पाने वाली है, ये उसका गुण है, निसर्ग है उसका। ऋषि मानते हैं उसके आनन में शुभ बसा हुआ है। ऋषि मानते हैं उसका आनन, उसका चेहरा वरुण से भरा हुआ है। ऋषि मानते हैं उसका क्रोड़ अर्थात उसकी गोदी, उसका लैप कल्याण से भरा हुआ है, बेनिफिशियल फैक्टर्स से भरा हुआ है। ऋषि मानते हैं गृभ्णामिते हस्तम सौभगत्वाय, मैं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए तुम्हारे हाथ का ग्रहण कर रहा हूं। क्या बात है, पुरुष बोल रहा है स्त्री का हाथ पकड़ करके, गृभ्णामि ते हस्तम सौभगत्वाय मया पत्या जरदष्टिर यथा सहा। मुझसे छूट मत जाओ, मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ हो, सकल सौभाग्य मेरे साथ है। यह है ऋषि की शब्दावली। ऋषि कोई असत्य कथन करने वाले हैं? नहीं। ऋषि कोई झूठ परोसने वाले हैं? नहीं। ऋषि ने संस्कृत भाषा के अंदर यदि इन शब्दों का प्रयोग किया तो ऋषि संपूर्ण हृदय से यह स्वीकार करते हैं नारी इन सभी गुणों का भंडार अवश्य है। बस अब नारियों को पहचानना है कि मेरे अंदर वो सारे के सारे गुण हैं। चिंता यहां हो रही है, वहां नहीं है। वेद का एक मंत्र, अभी जिस शची पौलोमी सूक्त से आचार्य जी आपके सामने मंत्रों को प्रस्तुत कर रही थी, मम पुत्राः शत्रुघ्नः, इन मंत्रों को प्रस्तुत कर रहे थे। उन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र आता है, यद्यपि इन दो मंत्रों की अपेक्षा कम चर्चा में आता है, किंतु उस मंत्र में आए हुए दो तीन शब्दों के प्रति जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी चर्चा नहीं हुई। क्या नारी के इन सभी गुणों को दया, कोमलता, मधुरता, सहन शक्ति, स्वयं सेहानायाह, मंत्र में आया है सेहानायाह, मैं सेहाना हूं अर्थात मैं सहन करने वाली हूं। मुझ सहन करने वालों के क्रतुम, बात को, निर्णय को, संकल्प को, मम पति ही, मेरा पति प्राप्त करते हैं, मना नहीं करते हैं। घोषणा कर रही है वेद मंत्र के अंदर, शची पौलोमी के उस वेद मंत्र के अंदर जो मंत्र बोलते अहम केतु, अहम उग्रा, अहम मूर्धा, अहम उग्रा विवाचना है, उस मंत्र के अंदर वो कहती है मम इत अनु पति ही क्रतुम उप, क्या नाम याद है वो उप के बाद में क्या है जी? नहीं, सेहनायाह उप कुछ है, चलिए, अर्थात उपगच्छात उपगम्यात कुछ ऐसा है। इतने अपने ऊपर नारी को भरोसा है, अपने क्रतु के ऊपर। क्रतु माने क्रिया, क्रतु माने चेष्टा, क्रतु माने संकल्प। अपने उस क्रतु के ऊपर नारी को इतना भरोसा है, अपने आप को कहते हैं सेहाना हूं मैं सहन करने वाली हूं। मुझ सहन करने वाली पत्नी के इस क्रतु को मेरा पति सदा अनुगमन करता है। इतनी बड़ी घोषणा वेद मंत्र के अंदर परमात्मा करवाते हैं। अभी तो ऋषि के वचनों को सुन रहे थे, तो परमात्मा का वचन होगा। उसी के बाद में आगे चल करके जो मंत्र आ रहा है, जिसके प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, स्थिरता और चंचलता। अग्निशोमीयम इदम जगत, अग्नि शोमीयम इदम जगत, ये जगत अर्थात पंच महाभूतों के बाद में जो कुछ भी निर्माण हुआ। क्या सुना बोलिए, मुझे बीच में डाउट होता है, मैं ठीक से कन्वे कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या कहा? पंच महाभूतों के निर्माण के बाद में जो निर्माण हुआ, उससे पहले के निर्माण की बात मैं नहीं कह रहा हूं।
वो सारा निर्माण कैसा है? अग्निशोमीयम। उन सभी के अंदर अग्नि एवं सोम की प्रधानता है। उन दोनों में किसकी प्रधानता है? अग्नि एवं सोम की। मेरे तन एवं दिमाग की रचना में अग्नि एवं सोम की प्रधानता है। और माताओं, आपके तन की रचना के अंदर, आपके मस्तिष्क की रचना के अंदर भी, मैं मन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं चित्त की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मन चित्त आदि सामग्री पंचमहाभूतों से पूर्व की रचना है। मैं पंचमहाभूतों के बाद की रचना की बात कह रहा हूं। अग्नि शोमी यम इदम जगत, अर्थात संसार के अंदर उपस्थित हर पदार्थ के अंदर अग्नि एवं सोम दोनों की प्रधानता है। अर्थात उसमें अंदर आग्नेय तत्व भी है, सौम्य तत्व भी है। मेरे अंदर भी सौम्य तत्व है, मेरे अंदर भी आग्नेय तत्व है। मेरी भगिनी के अंदर अर्थात मेरी बहन के अंदर भी आग्नेय तत्व भी है, सौम्य तत्व भी है। किंतु मध्यकाल में इन स्त्रियों के केवल और केवल सौम्य तत्व की बात की गई है। उनके आग्नेय तत्व के बारे में मध्यकाल के साहित्य ने एक बात नहीं कही। नारी के अंदर विद्यमान आग्नेय तत्व की बात यदि किसी ने कही तो वो केवल वेदों ने कही। वेदों के अंदर नारी को छुई मुई का मुरब्बा नहीं दिखाया गया, छू लिया तो सिकुड़ गई ना। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे नाम है प्रभो। असपत्ना, घोषणा कोई मामूली बात है? असपत्ना, मैं शत्रु रहित हूं। असपत्ना, मैं शत्रु रहित हूं। अच्छा, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप शत्रु रहित हो? तो मैं कहूंगा जी मैं तो किसी से नहीं झगड़ता, मेरे मुंह में तो जुबान ही नहीं है। दो लोग दौड़ते मेरी ओर आएंगे, मैं कमरे में पहले घुस जाता हूं। मेरा शत्रु बनेगा कहां से? मैं किसी का खंडन नहीं करता। ऐसी ही घोषणा कर रही क्या नारी वेदों के अंदर? असपत्ना, मैं शत्रु रहित हूं। वो अपने शत्रु रहित होने के कारण स्वयं बता रही है, क्योंकि मैं सपत्नग्नि हूं, अर्थात मैं शत्रुओं को मिटा देने वाली हूं। मेरे शत्रु इसलिए दुनिया में नहीं है कि जितने भी शत्रु है मैंने मिटा दिए, मैंने मार डाले सारे शत्रु। आग्नेय तत्व, ये आग्नेय तत्व को जितना वेद उभारता है नारी के अंदर, उतना और कोई नहीं उभारता। मध्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई है उनको समझना आवश्यक है थोड़ा सा। आज से ये जो 500-600 साल का समय बीत गया है, इसमें शास्त्रों के अंदर, काव्य शास्त्र के अंदर केवल एक ही रचना होती रही है। यानी कि आप यूं कहिए दो विद्याएं भारत में विकसित होती रही है। दो विद्याएं भारत में विकसित होती रही, सारी विद्याएं मटिया मेट। सौंदर्य है क्या? कभी आपने सोचा सौंदर्य क्या है? अंगों का उभार और ढलानी तो है। सौंदर्य क्या है? इसका चेहरा सुंदर है, इसका मतलब क्या? वो मांसपेशियां, अंदर का वो वसा, ऊपर की चमड़ी, अंदर की हड्डियां कुछ विशेष आकृति के अंदर उभरी हुई है और किसी किसी स्थान पर विशेष आकृति के अंदर ढली हुई है। यही तो सौंदर्य है, इसके अलावा और क्या? किंतु इस उभार एवं ढलान का वर्णन करते करते कभी नाभि, कभी कमर, कभी कुछ वर्णन करते करते संस्कृत साहित्य के सहस्रों सहस्रों पृष्ठ सृजित होते गए। मध्यकालीन कवियों के पास एक ही काम था, इन अंगों के उभार को, ढलान को बताते बताते अपने राजा और संरक्षक के अंदर श्रृंगार की भावनाओं को उद्दीप्त करना। और उसी राजा के पास एक दूसरा विभाग बैठा हुआ होता था और उस दूसरे विभाग का नाम था वैद्य विभाग। उनका और कोई दूसरा काम नहीं था। इस श्रृंगार रस के द्वारा उस राजा के अंदर जो भोग विलास उत्पन्न हुए, उसे ठीक तरीके से भोगने के लिए आयुर्वेद की दवाइयां बना बना करके, वाजीकारक दवाइयां उसको पहुंचाते रहना। तो मध्यकाल में यही दो चीजें होती आई थी। मध्यकाल में यही दो चीजें होकर के नारी धीरे धीरे भोग विलास की वस्तु में बदलती गई।
इस बात को एक बार यदि नारी समझ लें, समस्या यह है कि नारी अपने गुणों को समझ नहीं पा रही है। आज 3 स्थितियां हमारे सामने हैं नारी को लेकर, ध्यान से इस बात को समझिएगा। मध्यकाल के काव्यों के अंदर वर्णित नारी, आधुनिक काल में बराबर की झंडी उठा करके चलने वाली नारी, प्राचीन काल में वैदिक वांग्मय के अंदर जिसका वर्णन हुआ, वर्णित वह नारी। 3 नारियां हैं हमारे सामने। अब तीनों में से आदर्श क्या है, अब इसको समझना समझाना बहुत आवश्यक है। मध्यकाल की नारी विषय वासना को शांत करने वाली एक वस्तु बनकर के रही। ऑफ कोर्स वो बिजनेस का हिस्सा भी नहीं बन पाई। आधुनिक काल की नारी भोग विलासिता की एक वस्तु तो मानी ही जाती है, साथ ही साथ कॉमर्स के लिए वरदान है। आप लोग जो हो फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के लिए आप वरदान हो। मेरे घटिया से घटिया प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप लोग बहुत अच्छे हो। आधुनिक काल में समानता एक राक्षसी बन गई है। संसार में 2 कभी समान नहीं हो सकते। वायु और अग्नि समान नहीं हो सकते, जल और पृथ्वी समान नहीं हो सकती है। कोयल कोयल ही है, कौवा कौवा ही है, हंस हंस ही है, बगुला बगुला ही है। मुझे तो गोदान नामक उस रचना के अंदर प्रेमचंद जी के वो वचन याद आते हैं। यद्यपि अब समय नहीं है इन बातों को बताने के लिए, मैं अपने मूल वस्तु के साथ ही थोड़ा सा जुड़ करके रहने का प्रयास करता हूं। वेदों के अंदर जो वर्णित नारी है वो बहुत आदर्श है। जहां वो अपनी प्रचंडता को दिखाती है, गलतियों के ऊपर अपनी प्रचंडता को दिखाती है, वहीं पर साथ ही साथ एक अद्भुत बात कह देती है, पत्यौ में श्लोक उत्तमः। कभी न सुना हो तो सुन लीजिए, कभी न लिखा हो तो लिख लीजिए। पत्यौ, पति के हृदय के अंदर में मेरा उत्तमः श्लोकः, मेरा उत्तम श्लोक है। श्लोक माने प्रशंसा। अर्थात मैं किसी को तोड़ करके चलने वाली उग्रा नहीं बन रही हूं। अहम उग्रा, मैं ऐसे तोड़ करके चलने वाली उग्रा नहीं बन रही हूं। मैं परिवार को प्रिय लगने वाली उग्रा हूं। मैं कैसी उग्रा हूं? मैं परिवार को प्रिय लगने वाली उग्रा हूं। समय चला गया, फिर कोई समय आएगा, फिर बात करेंगे। पहले मैं अपने मसाले के डिब्बे उठा लूं थोड़ा सा। जी, क्या नाम निकला? पहले स्त्री। अच्छा बताओ, स्त्री का मतलब क्या है? स्त्री का अर्थ क्या है? स्त्री माने स्त्री, औरत, बात खत्म हो गई। बस नहीं, स्त्री शब्द बनता है स्त्रय शब्द संघातयोः नामक धातु से। संस्कृत भाषा में स्त्री का मतलब है शब्द को देने वाली और जोड़ के रखने वाली। स्त्री का मतलब क्या? शब्द को देने वाली और जोड़ के, संघात माने जोड़ के रखना। जैसे पानी, मैंने घड़ा बनाना सोचा और मेरे बने हुए घड़े को आप मशीन के क्रशर में लगा करके आप उसको क्रश करवा लीजिए, एक बूंद पानी नहीं निकलेगा उसमें से। मैंने घड़ा बनाया, मेरे घड़े को आप क्रशर के अंदर लगवा दीजिए, जैसे गन्ना लगवाते हैं, कितने बूंद पानी निकलेगा उसमें से? पानी को अपने भीतर रखता है, पानी को अपने भीतर रखता है, किंतु खुद को कुछ लो, एक बूंद पानी नहीं निकलता। और पानी न हो तो बनता नहीं, यदि पानी न हो तो बनता नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे घड़े में है क्या? मिट्टी ही तो है, ये लो मिट्टी, घड़ा बना दो। मैंने कहा नहीं, पानी चाहिए। लेकिन तुम्हारे अंतिम प्रोडक्ट में पानी तो है ही नहीं, तुम्हें पानी क्यों चाहिए? मैंने कहा क्योंकि उस जल के परमाणु के बिना ये माटी के परमाणु ऐसे दुष्ट इकट्ठे होते ही नहीं, इकट्ठे होंगे ही नहीं। मैं घड़ा कैसे बनाऊंगा? आप भी तो रोज यही करते हो, परात में आटा डाल लेती हो, पानी मत डालो, रोटी बना दो। पानी डालोगे, पानी जलाओगे बाद में, पहले पानी डालोगे, बाद में पानी जलाओगे, हटाओगे। जब पानी हटाना ही है
तो डाल क्यों रही हो? क्योंकि भैया ये जिद्दी परमाणु है, मानते नहीं, जुड़ते नहीं, इसको तो पानी ही चाहिए। जैसे आटे के परमाणुओं को जोड़ने वाला, संघात करने वाला जल है, जैसे बिखरे हुए माटी के परमाणुओं को जोड़ने वाला, संघात करने वाला जल है, वैसे परिवार के बिखरे हुए एक एक रिश्ते को जोड़ने वाला जल स्त्री है, इसीलिए उसका नाम स्त्री है। तो बोलो, नारी गुणों का भंडार है। आप ही करते हो। इसी बात को कहा तो है ना, गृहिणी गृहमुच्यते। व्यास जी कह देते हैं, भैया ईंट पत्थर आदि से घर नहीं बनता, गृहिणी गृहमुच्यते। मैंने कहा वो घर, क्या कहोगे व्यास जी, जिस घर में गृहिणी नहीं है? तो कहते गृहिणी, गृहम तु गृहिणीहीनम कांतारात अतिरिच्यते। वो घर, जिस घर के अंदर गृहिणी नहीं है, वो जंगल से भी बदतर है, ऐसा बता देते हैं। मैंने पूछा, हे व्यास जी आपको ये बात कहां से पता चली? कहते अनुभव से तो पता चलता ही है, साथ ही साथ मुझे वेदों से पता चला। मैंने कहा वेदों से आपको क्या पता चला? तो व्यास जी कहते हैं कि जाये दस्तम, जाया इत अस्तम। अस्तम माने सूर्यास्त तो है ही, अस्तम का दूसरा अर्थ है निवास। अस्तम का मतलब निवास, घर। जाया माने पत्नी, इत माने ही, जाया इत अस्तम। वेद ये घोषणा कर रहा है, स्वयं परमपिता परमेश्वर ये घोषणा कर रहे हैं, नारी ही घर है, पत्नी ही घर है। पर जिस नारी को दृष्टि में रख करके वेद ने यह बात कही, मैं वही नारी हूं या मैं और कुछ हूं, नारी के वेश में मैं और कुछ हूं, यह तो फिल्मी एक्टर भी पता नहीं क्या क्या साड़ी लपेट करके नारी थोड़ी देर के लिए बनी जाता है। हाँ, कुछ अलग प्रकार के अपना मेकअप करवा करके थोड़ी देर के लिए पर्दे के ऊपर पुरुष भी नारी बन जाता है। ऐसे कहीं मैं नारी के वेश में उपस्थित कुछ और तो नहीं हूं। नारी तो वो है जिसको वेद कहता है जाया इत अस्तम। तो स्त्री की बात हो गई। चलो एक शब्द और लेते हैं, फिर कभी चर्चा कर लेंगे। स्त्री के बाद में क्या शब्द है जो आपने लिखा, मुझे बता दो। हाँ, वो तो स्त्री का अर्थ हो गया। स्त्री शब्द के बाद में क्या शब्द लिखा, मैं ये पूछ रहा हूं। महिला, महिला के बारे में बहुत तीव्र गति से बताते हुए, क्योंकि जब मैटर बहुत ज्यादा होता है ना तो तीव्र गति से वक्ता बोल जाते हैं, तो बहुत तीव्र गति से बोलते हुए आचार्य जी ने बता ही दिया, मह्यते पूज्यते इति महिला। महिला वो जो पूजनीय गुणों से, महापूजायाम इस धातु से महिला बनता है, जो पूजनीय गुणों से युक्त है उसको महिला कहते हैं। तो वेद ये मानती है, वेद ये मानता है कि नारी गुणों का भंडार है और पूजनीय गुणों से वो भरी हुई है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।